हाँ, तो टोटल यहाँ पे एनर्जी क्वेश्चन दिया हुआ स्पीड है। आ गया। देखो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे देता है। वो कहना चाह रहा है हम्म कि मान लेते हैं एक बॉडी है, और उसको हम्म स्केप करने के लिए, मतलब जैसे ये अर्थ या प्लानिट है, यहाँ से जब चीज फेंकते हैं तो उसको हम्म। स्केप करने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड चाहिए। अब हमने ये हाँ, बताया था कि जब हम इस स्पीड से भेजते हैं तो ये मिनिमम स्पीड होती है, इससे भेजते हैं तो इन्फिनिटी पे जाके ये स्पीड जाके जीरो हो स्टॉप जाएगी। हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है ना। हम्म अब ये कह रहा है कि अगर हम इसको स्पीड इसके 3 गुना दे दें, 3 गुना दे दें मतलब अगर हम स्पीड इनिशियली जो दें, है ना, वी डैश वी स्केप डैश जो दे दें, या वेलोसिटी वी डैश जो दें हम इसको, वो अगर हम्म हम 11.2 इंटू थ्री दे दें, यानी कि हम्म 33.6 किलोमीटर पर सेकंड दे दें। ठीक है। तो इन्फिनिटी पे हम्म जाके इसकी स्पीड कितनी हो गई, अगर यहाँ पे स्पीड हम इसको दे दें 33.6 किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे जाके स्पीड कितनी बनेगी, कितनी बचेगी, है ना। तो मान लेते हम्म हैं वी जो है यहाँ पे जो स्पीड बच रही हुई वी डबल डैश है। ठीक है, वो बता दें। हम्म तो हो सकता है कोई ये सोचे कि इतनी इसको चाहिए और इतनी हम दे रहे, दोनों को डिफरेंस निकाल दो आंसर आ जाएगा, और वो आंसर भी दिया हुआ है कमाल से। ठीक है। तो हम्म बहुत से लोग गलती करेंगे कि पहले ही लगा दें हम, ठीक, समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम्म ठीक है, एनर्जी का मतलब वेलोसिटी डिफरेंस से आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्चुअल में स्केप वेलोसिटी स्केप एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम इसको इतनी एनर्जी देते हैं कि यहाँ पे जाके पहुंच सके। तो अब हम क्या हम्म करेंगे, जब हम इसको इतनी वेलोसिटी दे रहे हैं ना, तो अब हम एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं, तो हम इसको एनर्जी के उससे निकालेंगे। हम ऐसे कहेंगे कि हम इसको जो एनर्जी दे रहे हैं वो के डैश है, हम्म मान लेते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो के डैश है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है के, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो के डबल डैश है। तो जो हम एनर्जी हम्म इसको दे रहे हैं, ठीक है, वो के डैश है। ठीक। और इस के एनर्जी में यहाँ पे ये कहना ठीक नहीं कि ये के एनर्जी है। एक्चुअल में इस के एनर्जी में यू और के सब कुछ एडेड है। ठीक है ना। हम्म क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी के हिसाब से हमने इसको भेजा है। ठीक है। तो इस तो इतनी इसको चाहिए एनर्जी इन्फिनिटी तक जाने के लिए, हम दे इसको इतनी रहे, तो जो वहां बचेगी के डबल डैश वो कितनी होगी, वो के डैश माइनस के नहीं होगी। हम्म अब के डबल डैश के लिए फॉर्मूला होना चाहिए हाफ एम बी डबल डैश का स्क्वायर इक्वल टू के डैश का फॉर्मूला होना चाहिए हाफ एम बी डैश का स्क्वायर, और के का फॉर्मूला है हाफ एम बी ई स्क्वायर। अब हाफ एम कॉमन लेके काट दो तो वी डबल डैश जो आएगा वो अंडर रूट वी डैश का स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, ये 3 टाइम्स वी है ना। तो ये हो जाएगा 9 तो टाइम्स ये तो फॉर्मूला वीई बन गया। माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 8 टाइम्स वी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2√2 वी। ठीक। अब वैल्यूज रख लो, तो 2 इंटू 1.414 इंटू वी कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। एक मिनट। 2 2.81 माइल इंटू 11.2। इंटू 11.2, ये आ रहा है 31.67 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वॉल्यूम से लेकर कुछ कर सकते हैं ना, नहीं, हम जैसे बता देते टोटल। हैं। देखो, हमसे ये कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी प्लानेट है जिसका मास एम हम्म है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाए कि वो ब्लैक होल की हम्म तरह एक्ट करे। तो हम इस केस हम्म में ये मानेंगे कि मान लेते हैं कोई फोटोन है हम्म जिसका मास स्मॉल एम है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उसका मास स्मॉल एम है। तो फोटोन हम्म जब आ रहा होगा तो वो सी स्पीड से आ रहा होगा ना। हम्म तो अगर इसका ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी अगर हम्म फोटोन इसके सरफेस पे आए और सरफेस हम्म पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, हम्म ठीक है, तो इसका मतलब ये स्केप नहीं कर पाएगा। हम्म और काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब है कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही हो। समझ रहे हो। हम्म तो यानी कि हम्म u प्लस के हम जीरो करना चाह रहे हैं। तो u होगा माइनस जी एम एम बाई आर, और k हम्म होगा हाफ एम सी स्क्वायर हम्म इक्वल टू जीरो। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ हम्म फोटोन हो गई। ठीक है। हम्म तो इसको उधर ले लो तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 2
जी एम बाई आर, क्योंकि स्मॉल एम कट जाएगा तो आर का फॉर्मूला बन जाएगा 2gm बाई सी स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। बस ये लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अर्थ के, आर स्क्वायर तो था नहीं, तो अंडर रूट कैसे आ गया? हाँ सॉरी माय मिस्टेक, जल्दी में गलती हो जाती है। आर इक्वल टू, हम सी स्क्वायर का जल्दी में होती है, 2gm बाई सी स्क्वायर, ये लगा दो, ठीक है। तो ये रेडियस आ जाएगी, ठीक है। इस इस रेडियस को देखो, वैसे तो ये रेडियस डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी से भी कैलकुलेट हो गई है ना, लेकिन इस रेडियस को कैलकुलेट किया था आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सॉल्व करके। इस रेडियस को कैलकुलेट किया था एक साइंटिस्ट थे, श्वार्ज़चाइल्ड ने, श्वार्ज़चाइल्ड, ठीक है ना। अच्छा। और इसलिए इसे श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस भी बोलते हैं। तो अगर ये नाम आ जाए, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस निकालनी है, तो समझ लेना ब्लैक होल की रेडियस निकालनी है, ये आंसर, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाओगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो जहां तक, अ, देखो कर ही लेते हैं। रेडियस 2, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 1.6.67 इंटू 10 पावर -11 है। और मास ऑफ अर्थ कितना दिया है, 5.98 इंटू 10 पावर 24। होल ओवर में स्पीड ऑफ लाइट है 9 इंटू 10 की पावर। वीडियो चला गया फोन। वीडियो चला गया क्या? हाँ। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो। अगर एक मिनट रुको, बस सॉल्व कर देते हैं। तो रेडियस की वैल्यू आएगी 2 इंटू 6.67, 8.86 इंटू 10 की पावर, ऑर्डर माइनस में आ रहा है क्या, मतलब 10 की पावर? -11 +24 -3, 10 की 54 पावर। माइनस -7 और -16, -3 आ रहा है, ठीक है ना, मीटर। 8.88 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। हाँ हाँ, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका ऑर्डर देखें, है ना, तो ये 10 के करीब है, 8.86 10 के करीब है, तो रेडियस का जो ऑर्डर आएगा वो 10 की पावर -2 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर-2 मीटर कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ ना। हाँ। हमारे अर्थ को अगर 1 सेंटीमीटर जितना बना दे रेडियस, श्रिंक करके, तो ब्लैक होल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये तो वेक्टर भी नहीं कर पाएगा। तो जो रेडियस ऑफ ब्लैक होल है उसका फॉर्मूला क्या है, 2gm/c² है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि 2g/c² की वैल्यू अभी से निकाल के रख लेते हैं, वो तो हमेशा सेम रहेगी। वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। हाँ, हर केस में बस मास ऑफ प्लानिट ही बदलेगा। तो बस हम फटाक से प्रोडक्ट करके डायरेक्ट बता देंगे कि क्या रेडियस आएगी, ठीक है, अगर जल्दी कैलकुलेशन करना है तो, ठीक है। तो 2g/c² की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रख लो, उससे पता रहेगा कि अपने मास को कितने टाइम्स श्रिंक करना है, ठीक है ना। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक वो वैल्यू मिल जाएगी कि इतने टाइम्स किसी भी मास को श्रिंक करेंगे तो वो ब्लैक होल की तरह काम करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉमेट है, मान लेते हैं एक कॉमेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट में कर रहा होगा। तो उसमें क्या है कि उसकी मैक्स, देखो उसका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस आर, तो मिनिमम डिस्टेंस यानी ये मिनिमम डिस्टेंस होगा 7 × 10⁷ किलोमीटर, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 14 × 10⁹, ठीक है, किलोमीटर। ये मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इन्होंने कहा है कि उसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो दे रखी। अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो स्पीड होगी वो मिनिमम होगी, तुमने यही गलती कर दी होगी। और हाँ, वो तो मिनिमम लगता स्पीड है। पे स्पीड मैक्सिमम होगी, है ना, समझ क्योंकि गया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग जब देखो एम वी आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, हम्म ठीक है। तो यानी कि m1, अच्छा मास तो सेम ही रहेगा, तो क्योंकि जो हम्म मास यहाँ है वही मास यहाँ होगा, कॉमेट का मास चेंज हम्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो m भूल जाओ, तो v1r1 इक्वल टू v2r2 होगा ना। तो जब हम्म रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी, हम्म ठीक है। और केपलर सेकंड लॉ में भी यही बताया था कि जो है जब फारदेस्ट प्लैनेट होता है तो धीरे धीरे चलता है, क्लोजेस्ट होता है हम्म तो तेज चलता है, लेकिन एरियल स्पीड सेम रहती है, ठीक है। तो ये हम्म कॉन्सेप्ट लगाओ, बस v1 कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हें मैक्सिमम स्पीड दे रखी है कितनी, 6 × 10⁻² किलोमीटर पर सेकेंड। हम्म तो 6 × 10⁻² इंटू और 7 × 10⁻7
सब कुछ किलोमीटर्स में है और हमको किलोमीटर में ही चाहिए, तो हम कोई यूनिट चेंज नहीं कर रहे हैं। इज इक्वल नहीं टू वी चेंज टू कर रहे हैं। कितना है ये निकालना है, V2, तो V2 ऐसे ही रखो। और R2 हो जाएगा 14 इंटू 10⁹ अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 7 यानी 42 इंटू 10⁻9 9। अपॉन 14 इंटू 10⁻9, ठीक है। 10⁻9 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 7 टू द 14 3। 7 है ना। हाँ 3 आ जाएगा 3। किलोमीटर पर, ठीक है। अगला करते हैं। अरे बहुत कम हो गई स्पीड। तो देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ का रेशियो उसके मास से दिया हुआ है, यानी L/m दिया हुआ है, ठीक है। 4.4 इंटू 10⁻15। अब हमसे कह रहा है कि जब अर्थ इसके चारों रिवॉल्व करेगा तो जो एरिया पूरा बाउंड होगा उस एरिया की वैल्यू निकालनी। तो हमने पढ़ा था एरियल वेलोसिटी dA/dt जो थी वो थी L/2m थी ना। हम्म। तो dA/dt, तो dA इक्वल टू हो जाएगा L/2m इंटू डी टी। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा L/2m इंटू टी, ठीक है। अब टोटल एरिया लेना है तो इस डी टी का इंटीग्रल टी कैपिटल टी आ जाएगा, टाइम पीरियड, ठीक। तो L/m इंटू टाइम पीरियड, ये तुमने सही सोचा, लेकिन यहाँ पे हाफ और आ रहा है, समझे। तो ये हो जाएगा हाफ और L/m कितना है 4.4 इंटू 10⁻15 और इंटू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है 365 डेज इंटू 24, एक दिन में आर इंटू 60 इंटू 60। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अगला ऑर्डर देखते हैं। हमको लगता है सही आ रहा तो ये क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट है वो फ्री स्पेस में चल रही है और जैसे जैसे वो है। चल रही है वैसे वैसे वो मास को कलेक्ट कर रही है इस रेट से, ठीक है ना। उसके ऊपर मास डिपॉजिट होता जा रहा है, तो हमको उसका एक्सेशन बताना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता था डी ऑफ एम बी, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो बी कांस्टेंट अब बाहर ले लो, तो डी ऑफ एम हो जाएगा, यानी dm/dt हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू dm/dt, तो अल्फा वी दिया ही हुआ है, ठीक है। तो फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा अल्फा वी स्क्वायर आ जाएगा। अब जो एक्सेशन होगा वो फोर्स पर यूनिट मास यानी कि अल्फा वी स्क्वायर बाई एम आ जाएगा, ठीक है। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है माइनस GM by GM R। स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। GM/r जो था वो पोटेंशियल था केवल, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। ओके ओके। देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट है, डाउट ये है कि स्फेयर के लिए जो पोटेंशियल निकाला था मैंने वो कुछ ऐसा आया था, याद होगा, -GM/r³ 3r² माइनस आर क्यूब, ऐसे ऐसे करके याद आ रहा है ना, ऐसे करके निकाला था और यहाँ पे 2 भी था, तो ये निकाला था। लेकिन ये पोटेंशियल था, ये हमने क्या किया था गॉस लॉ वगैरह से निकाला था, ये चीज याद होगा। पहले फील्ड निकाला था और फिर उसको इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाला था, ठीक है। तो उस तो ऐसा ना सोचना कि स्फेयर के लिए ये वाला फॉर्मूला होगा, इसमें रेडियस 0 मतलब स्मॉल आर की वैल्यू 0 रख दें या कैपिटल आर रख दें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इससे आंसर वैसे आ जाएगा कि अगर स्मॉल आर की जगह तुम कैपिटल आर रख दो तो गलती से ये फॉर्मूला बन तो जाएगा, यही बन रहा है देखो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है और पोटेंशियल अलग चीज है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके नेक्स्ट वन पे बताएंगे कि कैसे हम किसी स्फेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। मतलब तरीका आसान है, अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं, होगा ये। पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसे मानेंगे कि मान लेते हैं पहला पॉइंट मास आ गया, ठीक है। फिर दूसरा जब पॉइंट मास लेकर आएंगे तो पहले वाले से अट्रैक्शन होगा तो उसको लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि स्मॉल डीएम मास को एक जगह पे लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरी रेडियस के लिए, ठीक है। तो उससे पोटेंशियल एनर्जी आएगी। सेम काम हम उसके लिए भी करते हैं, चार्ज में भी यही होता है कि अगर हम किसी स्फेरिक मतलब चार्ज बॉडी को बना रहे हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये काम जो है हम करेंगे, इसको निकाल के दिखाएंगे। मतलब ये इससे नहीं आएगा, मतलब ये ना सोचना कि ये वाला और ये वाला सेम चीज है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है, ठीक है।
बस इतना बताना था कि इस, हाँ लेकिन इतना याद रखो कि स्फेयर के लिए यही होता है, तो जितने भी प्लानिट है वो मोस्टली स्फेरिकल है, तो अगर फॉर्मूला तुम्हें याद है तो भी काम हो जाएगा, हम्म लेकिन फिर भी हम इंटीग्रेट करके एक बार करके दिखा देंगे। ठीक है, कि सॉलिड हम्म स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, थिन शेल की क्या आएगी, यानी कि अगर हॉलो हो तो क्या आएगी। ठीक है, हम्म। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर अर्थ का जो रेडियस है वो श्रिंक कर जाए, तो मतलब अर्थ के रेडियस को अगर हम आर कहें तो उसकी चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस इनटू 100, ये 1% दे रखा है, यही तो कहा गया क्वेश्चन में। हम्म। अच्छा, जब डिक्रीमेंट होता है तो हम इसको निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जी का फॉर्मूला क्या होता है, GM/R² होता है। हम्म अब अगर हम एरर का फॉर्मूला लगाएं, हम्म जो एरर पड़ी थी ना, परसेंटेज एरर, हम्म। तो परसेंटेज हाँ एरर हाँ। का कॉन्सेप्ट अगर लगाए तो डेल्टा G/G इंटू 100 जो होगा वो कितना आएगा, हम्म। GM तो कांस्टेंट है उसमें चेंज नहीं आ रहा ऐसे है। ना तो तो 2 into हाँ, डेल्टा R/R। तो ये हो जाएगा -2 या 2 इंटू डेल्टा R/R इंटू 100 हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, अब ये माइनस माइनस साइन ना लगाओ, बस ऐसे ही लिख लो, ये वैल्यू 1% है, 2% का आएगा चेंज। तो 2% का चेंज आएगा। अब बाकी कॉन्सेप्ट तुम खुद लगा लो कि अगर रेडियस कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये हम्म चीज जो है कम होगी तो ये बढ़ेगी, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है ना। लेकिन नहीं, ये वाला तो सही बताया। हाँ, लेकिन इसको यूज करना है जब 5% से कम एरर दे रखी हो तब। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 10% एरर कह देता हाँ तो इस मेथड से आंसर 20% आता, हाँ हाँ। लेकिन ऑप्शन में 20% ना होता, 19% या 20 से थोड़ा सा ऊपर होता, मतलब 20 के आसपास आंसर होता, लेकिन एग्जैक्ट 20% ना होता। हम्म। तो क्योंकि उस केस में तुमको ऐसे लगाना चाहिए, अगर जो है एरर कम है तो ये कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, अगर एरर ज्यादा है तो फिर ये लगाना चाहिए कि पहले जी इनिशियल लिखो, फिर जी डैश लिखो, फिर G-G' करके, जैसे तुम सोच रहे थे लगाने के बारे में वैसे ही हाँ। लगाना पड़ता। ठीक है, लेकिन हम्म एक चीज और है कि वो जो आंसर आता है वो इसके नियर ही आता है, थोड़ा सा कम या थोड़ा हम्म ज्यादा। ठीक है, तो अगर हम्म आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो बहुत दूर दूर हम्म दिए हुए हैं, ठीक है, कि हम्म मान लो एक दिया है 10% के लिए, एक 20% दिया है, एक फिर 15% दिया है, और एक बिल्कुल बहुत दूर दूर दिए है, तो फिर उस केस में तुम यही कॉन्सेप्ट लगा के और ये कह सकते हो कि हाँ इसके आसपास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे हम्म। बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या है। गुड नाइट।